ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। उसमें हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल जिसके वर्टाइसिस है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब ए के सामने की साइड जो है उसको हम स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने की साइड है उसको हम स्मॉल बी कहेंगे, सी के सामने की साइड है उसको हम कहेंगे स्मॉल सी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। अब साइन फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला है साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के। या तो फिर उसको उल्टा लिख दो, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं यहां से। जैसे सिर्फ मैं कॉस ए को प्रेजेंट करूं तो कॉस ए, तो ए के अलावा क्या है, बी और सी। तो यहाँ पे बी और सी लिखे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कॉस बी लिख रहा हूं तो यहाँ पे आप लिखे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए तो माइनस ए स्क्वायर कर दे और डिवीजन में 2bc कर दे। यहाँ पे सेम माइनस बी स्क्वायर कर दे, डिवीजन में 2ac कर दे। तो वैसे कॉस सी क्या बनेगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। यहाँ सब स्मॉल में लिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया कोसाइन फॉर्मूला। और दूसरी बात हम ये एग्जांपल्स जो करेंगे वो है फॉर ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल का सिंपल सा रूल है, उसके तीनों एंगल्स का टोटल क्या होगा, 180। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे पाई। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी ले सकते हो। अगर रिक्वायर हो तो आप b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए ले लो, या तो a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी ले लो। ठीक है, या तो फिर आप a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी ले लो, या तो b इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस सी ले लो। ठीक है, या तो c इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी ले लो। लाइक मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपके पास साइन b प्लस सी बाई 2 है। ठीक है, और डिपेंड ऑन एग्जांपल में आपकी क्या जरूरत है उस हिसाब से काम करेंगे। और इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू मैं पाई माइनस ए बाई 2 कर देता हूं। ठीक है, चलो एलसीएम को सेपरेट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। पाई बाई 2 है तो साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा, ए बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स प्लस। ठीक है, तो ऐसे स्टेप आएंगे, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बता दिया। ठीक है, तो अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 24, c इक्वल टू 20। राइट, तो फाइंड आउट cos a, cos b, cos c एंड उसमें सेकेंड क्वेश्चन है सेम में साइन ए, साइन बी, साइन सी। राइट, ठीक है, सब प्रॉपर्टीज हमको दिए। तो cos a का फॉर्मूला अभी मैंने समझा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ओके, तो b अपना है 24 स्क्वायर प्लस c है 20 स्क्वायर, a अपना 18 स्क्वायर, डिवीजन में 2 इंटू b है 24 एंड c है 20। तो इसको सिर्फ सॉर्ट आउट ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं, कुछ लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई आंसर आ गया आपका 5। वैसे आंसर 5 है नहीं, मैंने ऐसे ही आपका आंसर लिख दिया 5। ठीक है, तो आपको साइन ए फाइंड करना है। राइट, तो उसके लिए मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अप्लाई यूज करूंगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दैट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा।
बट यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे। क्यों माइनस नहीं लेंगे? क्योंकि हम ये एग्जांपल कर रहे हैं फॉर ट्राइंगल ABC। ये जो टॉपिक है उसके सारे एग्जांपल में आपको दिया होगा फॉर ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में सारे एंगल्स जो है वो 90 से कम वाले एंगल है। 90 से कम वाले एंगल है, डेट मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे प्लस चलेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस है 5 है, तो यहाँ पे 25। मतलब ऐसा आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जो 1 से माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे ही 5 लिखा है। मान लो यहाँ पे 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/25। ऑलराइट, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में आपका आंसर आएगा। आपको सिर्फ सॉर्ट आउट करना है। वैसे आपको कॉस बी फाइंड करना है। कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा a² + c² - b² / 2ac, और उसके ऊपर से सेम प्रोसेस में आपको साइन भी फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। चलो, अब फॉर्मूला यूज हो ऐसे एग्जांपल करें और इसमें आपके पुराने फॉर्मूलाज भी अप्लाई होंगे। राइट, तो फर्स्ट एग्जांपल इज, सारे एग्जांपल में टाइटल है फॉर ट्राइंगल ABC। तो फर्स्ट है प्रूव करो A sin B - C प्लस B sin C - A प्लस C sin A - B = 0। राइट, सारे एग्जांपल हमें ट्राइंगल ABC के लिए प्रूव करने हैं। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे ये पार्ट हम यूज कर ले। आप देख सकते हो A sin A इज इक्वल टू के, मैंने एक सेपरेट पार्ट ले लिया, तो A इज इक्वल टू के साइन A हो जाएगा। सेम एज B इज इक्वल टू के साइन B हो जाएगा, और सेम एज C इज इक्वल टू के साइन C हो जाएगा। तो A की जगह पे मैं साइन A लिख सकता हूं, साइन B - C। ठीक है, वैसे ही स्मॉल b की जगह पे मैं लिख सकता हूं के साइन B साइन C - A, और यहाँ पे के साइन C साइन A - B। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक पार्ट का सॉल्यूशन करूंगा, और सेम एज दूसरों का हम लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे करूंगा सिर्फ के साइन A साइन B - C। ऑलराइट, चलो, अब हमारे पास, मैंने अभी लास्ट में समझाया, A + B + C = पाई है, तो मैं A = पाई - B + C ले सकता हूं। तो यहां पे हम ले ले के पाई - B + C इंटू साइन B - C। ऑलराइट, चलो, तो के साइन पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए। तो यहाँ पे हम साइन थीटा कौन है, B + C, तो साइन B + C हो जाएगा इंटू साइन B - C। ऑलराइट, चलो, अब साइन इंटू साइन, आगे मिसिंग कौन है, 2, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। चलो, 2SS, ठीक है, 2SS क्या आएगा, C - C, तो K/2, 2SC S + S, 2CS S - S, 2CC C + C, और 2SS C - C, पर उसमें फर्स्ट पार्ट में आएगा माइनस B + C -B - C। ऑलराइट, माइनस कॉस B + C प्लस B - C। ठीक है, ऑलराइट, या तो फिर आगे आप माइनस लेके प्लस वाला पार्ट आगे और माइनस वाला पार्ट पीछे रख सकते हो, तो उसके लिए माइनस आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे B कैंसिल हो गया है। ऑलराइट, और यहाँ पे C कैंसिल हो गया है, तो K/2 ये हो जाएगा cos C + C, दैट मीन्स cos 2C, और ये हो जाएगा B + B, दैट मीन्स cos 2B।
तो वैसे ही ये हमने कौन सा पार्ट किया है, a sin b माइनस सी, ठीक है। तो a sin b माइनस सी का पार्ट मैंने किया है। वैसे हम अब डायरेक्ट लिख दे, a sin b माइनस सी में क्या आंसर आया आपका, k/2 cos 2c माइनस cos 2b, ठीक है। प्लस अब दूसरा पार्ट ले रहे, जैसे k sin b sin c माइनस है, ठीक है। तो उसमें क्या, यहाँ पे क्या था, b एंड c, तो sin 2c माइनस sin 2b आया था, पीछे वाला पार्ट आगे लिया था। तो यहाँ पे सेम आएगा, क्या पीछे वाला पार्ट कौन सा इसमें, a, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 2a माइनस cos 2b, ठीक है। प्लस सेम थिंग k/2 cos 2b माइनस cos 2c, ठीक है। चलो तो k/2 कॉमन निकाल ले सब में से, तो क्या बचेगा, cos 2c माइनस cos 2b प्लस cos 2a प्लस cos 2a माइनस cos 2b प्लस cos 2b माइनस cos 2c। यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है, यहाँ पे 2c है, c माइनस है, दैट मीन्स cos 2a माइनस cos 2c, a माइनस b, दैट मीन्स cos 2b, ओके। तो cos 2c माइनस cos 2c कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos 2b प्लस cos 2b, ऑलराइट। cos 2c माइनस cos 2b cos 2a, और यहां पे a लगेगा, ठीक है। तो cos 2a कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, आंसर इज 0, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका भी है, अगर यहाँ पे आप sin b प्लस सी sin b माइनस सी को सॉल्व कर दे, जैसे sin b cos c प्लस cos b sin c, sin b cos c माइनस cos b sin c, उस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑलराइट। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, sin a इज इक्वल टू मैंने लिया, सॉरी a इज इक्वल टू मैंने k sin a लिया, यहां से a बाई sin a इज इक्वल टू k, दैट मीन्स a इज इक्वल टू k sin a, sin a इज इक्वल टू a की जगह पे मैंने पाई माइनस b प्लस सी रखा, तो sin a इज इक्वल टू sin पाई माइनस b प्लस सी, वो हो गया sin b प्लस सी। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो हो गया 2ss, ठीक है। जो 2ss का फॉर्मूला है c माइनस सी, दैट मीन्स 2 sin a sin b है, तो उसका फॉर्मूला आएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ऑलराइट। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने सिर्फ एक का किया, और उस हिसाब से मैंने बाकी के दोनों के, जैसे यहाँ पे b माइनस सी है तो cos 2c माइनस cos 2b हो गया, यहाँ पे c माइनस है तो cos 2a माइनस cos 2c हो गया, यहाँ पे a माइनस b है तो cos 2b माइनस cos 2a हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, ऑलराइट। तो आगे जाएंगे, अब ये पूरा पार्ट में निकाल दूंगा। सारे एग्जाम्पल आपको प्रूव करना है फॉर ट्राइंगल एबीसी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज tan b minus c by 2 is equal to b minus c by b plus c cot a by 2। उसके साथ आपको ये भी प्रूव करना है, मतलब आप एक करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा। मैं आपको एक करके दूंगा, एंड थर्ड इज tan a minus b by 2 is equal to a minus b by a plus b cot c by 2, राइट। कोई भी एक ले ले, सारे में पैटर्न एक सी है। मैं पहला एग्जांपल ले लूं तो उसमें मैं प्रूव करूंगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो उसको मैं स्टार्ट करूंगा राइट हैंड साइड से, ओके। b माइनस सी बाय b प्लस सी, ये कंपलसरी नहीं है मगर एक ट्रिक होती है, आसान तरीका होता है। आप जहां पे स्मॉल ए बी सी है वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है मगर एक तरीका होता है एग्जांपल को आसान करने का। जहां पे स्मॉल, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे
a बाई साइन ए इज इक्वल टू के, तो मैंने a इज इक्वल टू के साइन ए लिया था, तो वैसे b इज इक्वल टू के साइन b हो जाएगा, c इज इक्वल टू के साइन c हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो अप्लाई कर दूं तो b इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन b माइनस c इज इक्वल टू के साइन c। यहाँ पे के साइन b प्लस के साइन c। कॉट a बाई 2 हम वैसा का वैसा ही रखेंगे। ऑलराइट, चलो k कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन b माइनस साइन c। यहाँ पे भी k कॉमन निकाल ले तो साइन b प्लस साइन c। कॉट a बाई 2 सेम रखेंगे, चलो k कैंसर, s माइनस s डेट मीन्स 2cs, तो यहाँ पे 2 cos b प्लस c बाई 2 साइन b माइनस c बाई 2। ऑलराइट, s प्लस s 2s से तो 2 साइन b प्लस c बाई 2 cos b माइनस c बाई 2 इंटू कॉट a बाई 2 सेम रहेगा। ओके, चलो यहाँ पे 2 2 कट हो गया। राइट, नाउ cos b प्लस c बाई 2 नीचे सेम है साइन b प्लस c बाई 2। कॉट अपन साइन क्या होगा, सॉरी कॉस अपन साइन क्या होगा, कॉट b प्लस c बाई 2। ऑलराइट, नाउ साइन b माइनस c बाई 2 बाई कॉस, दैट मीन्स ये हो जाएगा tan b माइनस c बाई 2 इंटू कॉट a बाई 2। ऑलराइट, अब इसको निकाल दे। चलो नाउ अब देखो आपका आंसर tan b माइनस a बाई 2, मतलब ये आंसर है। ठीक है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। नाउ b प्लस c, हम जानते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, क्योंकि अपना टाइटल है फॉर ट्राइंगल ABC, तो b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दे, तो कॉट b प्लस c दैट मीन्स पाई माइनस a बाई 2 tan b माइनस c बाई 2 इंटू कॉट a बाई 2। राइट, चलो यहां पे सेपरेट कर दे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 tan b माइनस c बाई 2 इंटू कॉट a बाई 2। ओके, नाउ कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan a बाई 2। राइट, यहाँ पे tan b माइनस c बाई 2 वैसा ही रहेगा। कॉट a बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई tan a बाई 2 हो जाएगा। tan a बाई 2 कैंसल, तो बचा क्या आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड विच इज tan b माइनस c बाई 2। राइट, तो आगे जाएंगे। वैसे ही आपको ये दोनों भी प्रूव करने हैं। ओके, सेम प्रोसेस, यही तरीका करना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज a प्लस b बाई c इज इक्वल टू कॉस a माइनस b बाई 2 बाई साइन c बाई 2। ऑलराइट, मैंने अभी आपको बोला था कि स्मॉल वाले पार्ट से स्टार्ट करें, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे a प्लस b बाई c। चलो वो साइन फॉर्मूला के हिसाब से अभी मैं नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट करेंगे। a इज इक्वल टू के साइन a हो जाएगा, b इज इक्वल टू के साइन b हो जाएगा, c इज इक्वल टू के साइन c हो जाएगा। राइट, चलो तो k यहां से कॉमन निकाल ले, तो यहाँ पे बचेगा साइन a प्लस साइन b। राइट, यहाँ पे तो के साइन c ऑलरेडी है ही, चलो k कट हो गया। अब ऊपर है साइन a प्लस साइन b, दैट मीन्स s प्लस s हो जाएगा 2sc, दैट मीन्स 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। डिवीजन, अब आप जानते हो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या होगा,
2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा ना, तो उसको यहाँ पे हम रख देंगे साइन सी इज इक्वल टू 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ऑलराइट, चलो यहाँ पे 2 2 तो कट हो गया। नाउ इसको निकाल दे। नाउ साइन a प्लस बी बाई 2, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं फॉर ट्राइंगल एबीसी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर दे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट मींस हो जाएगा कॉस सी बाई 2। तो इसको रिप्लेस करके मैं लिख दूं कॉस सी बाई 2 एंड कॉस a माइनस बी बाई 2 एज इट इज बाय साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। कॉस सी बाई 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका आंसर कॉस a माइनस बी बाई 2 बाय साइन सी बाई 2। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक आगे ले जाएंगे। थैंक यू।